यह है कि कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना है। आपका सिविल जितना अच्छा रहेगा उतना ज्यादा आपको लोन की लिमिट मिल जाएगी। सिविल जितना खराब रहेगा उतना कम आपको यहाँ पे लोन दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर मैं लोन के बारे में पूरी जानकारी भी शेयर करूंगा, यहाँ से लोन लेकर के अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी करके दिखाऊंगा। पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, कहाँ पे क्या चीजें फिलअप करनी है, कैसे कैसे करना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में कई सारे सवाल आ सकते हैं, भाई कौन सी एप्लीकेशन है, आरबीआई एनबीएफसी द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं है, रेटिंग कितने हैं, डाउनलोड कितने हैं। उससे बड़ा सवाल ये है क्या ये एप्लीकेशन ट्रस्टेड है या नहीं है, क्या इस एप्लीकेशन अगर हम लोन लें फ्रॉड तो नहीं होगा, ये एप्लीकेशन से हमें लोन लेना सस्ता पड़ेगा महंगा पड़ेगा। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, आपको 5 से 10 मिनट का टाइम देना है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी ताकि आप डिसाइड कर पाओ आपको यहाँ से लोन लेना है कि नहीं लेना है, कितना आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। और एक सबसे जरूरी बात यह है कि मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ उसमें जितनी भी जानकारी होती है एक्चुअल चीज में शेयर करके आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आपकी क्या मर्जी, आपको अपने हिसाब से क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, ऐसा नहीं पहले सारी चीजें बता दूंगा बाद में एप्लीकेशन के बारे में बताऊं या फिर छोड़ दूं, वो चीजें गलत होती है। और अगर हम रेटिंग के बारे में बात करें तो 3.4 की रेटिंग है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सही रेटिंग नहीं है। और वहीं मैं डाउनलोड के बारे में बात करूं तो इस एप्लीकेशन के 50 लाख प्लस डाउनलोड है। अगर इनके हम अबाउट वाले सेक्शन में चले जाते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। देखिए चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ, ये एप्लीकेशन आरबीआई एनबीएफसी द्वारा रजिस्टर्ड है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई रजिस्टर्ड तो है, लेकिन अब वहीं पर बात करेंगे पेपरलेस प्रोसेस, लो प्रोसेसिंग फीस आपको देखने को मिल जाएगी। ट्यूनर टाइम के बारे में बात करें 3 से 24 महीने का टाइम मिल जाता है और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको कई सारी जानकारी और भी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर मतलब लोन आपको किस प्रोसेस के साथ देखने को मिलता है। यहाँ बड़ा साफ साफ दिए हुए आधार कार्ड पैन कार्ड आपका केवाईसी कंप्लीट करनी है और आप लोन यहाँ से ले पाएंगे। अब यहाँ पे लोन लेना कैसे वो देखने के लिए आप इस कंप्लीट जर्नी को जरूर देखिएगा। फिलहाल क्या करना है, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना या इंस्टॉल कर लेना। लेकिन करना कब है, पहले वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर लगे कि हाँ भाई आपका काम यहाँ पे बन सकता है तब जाके करिएगा। फिलहाल एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, सैंपल्स आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, नीचे की तरफ आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, रीड करने के बाद आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे इनकी पॉलिसी प्राइवेसी वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आप मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, उसको अलाउ कर देंगे। इसके बाद आप आ जाएंगे इनके होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद आपसे कहा जाता है भैया आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये 2 लाख रुपए आपका अप्रूवल नहीं है, ना ये लिमिट है, बल्कि ये बताया जा रहा है मैक्सिमम 2 लाख रुपए आप यहाँ से ले पाओगे। अभी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद ये डिसाइड होगा कि भाई 2 लाख रुपए मिलेगा, 2000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा। और यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया है नो कोलेक्ट्रल रिकॉर्ड, यानी कि आपको कोई चीज गिरवी नहीं रखना है। दूसरी चीज ये कहता है भाई पेपरलेस प्रोसेस है, 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है आपके अकाउंट में पैसे को आने में। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज और बताइए, लेकिन हमें सिर्फ लोन के बारे में बात करना है, इसलिए सिंपल से यहाँ पे गेट नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे साइन अप विद गूगल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपके फोन में जो भी ईमेल आईडी होगी जिसके साथ इसको कंटिन्यू रखना चाहते हो आप उस पर सिंपल से क्लिक करके ऐड कर लेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल डालना है, जिसमें कि फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे गेट लिमिट पे क्लिक करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो अपना पैन कार्ड नंबर डाल रहे हो आपके पैन कार्ड से आपका सिविल फेच जरूर किया जाएगा, सिविल देखा जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा टाइम लिया जा रहा है, जैसे आप वेट करेंगे आप फाइनली यहाँ पे दिखा दिया जाता है कि भाई अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे लोन लेने वाले हो, क्रेडिट स्कोर जो आपका चेक किया जा रहा है उसके लिए आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। और यहाँ बाकायदा लिखा जा रहा है 50% ऑफ भी चल रहा है, जिसमें पहले 118 रुपए लिया जा रहा है, अभी आपको यहाँ पे सिर्फ 59 रुपीज पे करने की जरूरत पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको लोन मिले या ना मिले इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये पैसे आप देंगे तभी आप इसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर आपने पैसा दे दिया इसका मतलब लोन मिल ही जाएगा, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन मुझे इस एप्लीकेशन कंप्लीट करना है इसलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपको डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी आगे चल करके कि वास्तव में पेमेंट करना सही है नहीं है। और मुझे इस बात का भी डर है, क्या बता 59 है, कल को 100 रुपए हो जाए, 90 रुपए, कुछ पता नहीं है। फिलहाल क्या करना है, प्रोसेस टू पे पे क्लिक कर देना है। इसके वजह से मैंने अपने फोन पे के माध्यम से अपनी पेमेंट यहाँ पे कर दी है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है, जो कि डिजी लॉकर के माध्यम से करेंगे, जिसके लिए अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे, डिजी लॉकर का जो भी आपका सिक्योरिटी पिन होगा आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब होगा क्या, आपकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, आपके पैन कार्ड के फैचिंग हो चुकी है, सिविल चेक हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लिमिट दिखाया जाएगा। पहले जहाँ पे 2 लाख रुपए लिमिट दिखाई जा रही थी सिर्फ शुरू में, अब यहाँ पे सिर्फ 6,000 रुपए की लिमिट यहाँ पे अप्रूवल हुई है। और यहाँ पे बेसिक डिटेल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, एग्रीमेंट कंप्लीट करके अकाउंट में पैसे को रिसीव करना है। फिलहाल अगर इस लोन को हमें लेना है तो सिंपल हम गेट नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने इस पे क्लिक किया अब हमें यहाँ पे एक बैंक की डिटेल देनी है ताकि उस बैंक अकाउंट में हम पैसे को रिसीव कर पाए, जिसमें अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा अकाउंट नंबर डालेंगे, एफएससी कोड डाल देंगे। इसके बाद सिंपल से नीचे तरफ आएंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपका बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर आपसे कहा था भैया जो भी आपको लोन की लिमिट दी गई, जैसे मान ली मेरे केस में 6,000 रुपए की लिमिट अप्रूवल हुई है, तो इसमें हम कम से कम 1,000 रुपए तो हमें लेना ही पड़ेगा। अगर इससे कम लेना तो इस एप्लीकेशन से लोन नहीं ले पाओगे। 1,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए हम लोन यहाँ पे ले पा रहे हैं। आपके प्रोफाइल के बेसिस पे ये लिमिट कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल मैं सिर्फ यहाँ पे 1,000 रुपए का ही लोन लेने वाला हूँ। मैंने 1,000 रुपए क्लिक कर दिया। सी कैलकुलेशन पे क्लिक करके आप यहाँ पे डिटेल
डिटेल देख पाओगे भाई। 1000 रुपए अगर हम लोन लेते हैं तो 1025 रुपए मुझे रीपेमेंट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मुझे पर डे का जो इंटरेस्ट देना है 0.14 का देना है। प्रोसेसिंग फीस 170 रुपए ली जा रही है। जीएसटी और प्रोसेसिंग फीस आप देखेंगे 31 रुपए देना पड़ेगा। वहीं टोटल प्रोसेसिंग फीस बन जाती है 201 रुपए। और जो हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा आएगा वो 799 रुपए आएगा। ओवरऑल यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर 1000 रुपए का लोन हम लेते हैं तो 799 रुपए यानी कि 800 रुपए हमारे अकाउंट में आएगा, 2-250 रुपए हमें इनको फालतू देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप इस लोन को लेना ही चाहते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा भाई लोन लेने का रीजन क्या है। कई सारे रीजन आपको देखने को मिल जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक की फैक्ट स्टेटमेंट भी देखने को मिल जाएगी। इसको आप पूरी तरीके से रीड कर सकते हैं। इसमें आपको सारी जानकारी आपके इस लोन के बारे में देखने को मिल जाएगी। नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जिस अकाउंट में पैसा रिसीव होगा उसी अकाउंट से आपकी जो ईएमआई है वो कट जाए, उसके लिए ऑटो पे सेटअप भी करना पड़ेगा। यानी काम सारे ही करने हैं आपको, चाहे 1000 का लोन ले लो चाहे 10,000 का लोन ले लो। तभी क्या करना है, सेटअप ऑटो डेबिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे आपका नाम वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अकाउंट वगैरह सब कुछ दिखा दिया जाएगा। नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे कहा था भैया नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, जिससे अच्छा लगे जो आपके पास हो उस पर क्लिक कर लो, उसके माध्यम से अपने ई-मैंडेट कंप्लीट कर लो। फिलहाल हम यहाँ पे नेट बैंकिंग माध्यम से करने वाले हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी पासवर्ड डालने के बाद सिंपल से हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। हमारा ई-मैंडेट सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे फाइनल पेज आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अपने अकॉर्डिंग आप इसको रीड कर लेंगे। अब यहाँ पर आपके अकाउंट में पैसा आने से पहले एक काम और भी करना है, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे अपना। इसके बाद देखेंगे आपको अपने बैंक सेलेक्ट कर लेनी, हो सकता है आपने 2 बैंक ऐड कर दी हो, या इससे पहले अगर आपने इस एप्लीकेशन यूज किया हो तो बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सिंपल से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको लोन के बारे में आपकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। लेकिन जैसे नीचे की तरफ आएंगे आपसे रेफरेंस ही मांगा जाता है। रेफरेंस मतलब क्या हुआ कि भाई किसी भी अपने जान पहचान, जैसे मम्मी पापा भाई बहन दोस्त यार, किसी का भी रेफरेंस में उनका नाम दे देंगे, उनका मोबाइल नंबर दे देंगे एक पर्सन का। सेम इसी तरीके दूसरे पर्सन का मोबाइल नंबर देंगे, नाम दे देंगे। इसके बाद एक्सेप्ट एंड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, बाय द वे आप 1000 रुपए का ही लोन ले रहे हो, टाइम से पैसा अगर आप नहीं भर रहे हो, कोई दिक्कत हो रही है, आप कॉल नहीं उठा रहे हो, फोन स्विच ऑफ है, तो भैया 1000 रुपए के चक्कर में इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। इनके पास 10 बार फोन आएगा, इनसे लोग पूछेंगे भाई पैसा नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, मतलब हरामपंथी दबा के होगी। फिलहाल क्या करना है, एक्सेप्ट एंड वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद ई साइन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, साइन विद ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे और जो आपका पैसा हो आपके अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये है प्रोसेस, जहां पर मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया। लेकिन अगर मैं फाइनल पहुंचूं भाई कि इस एप्लीकेशन से आपको क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको इस एप्लीकेशन लोन नहीं अप्लाई करना चाहिए। पहली चीज क्या है कि इस लोन को मिले या ना मिले उससे पहले आपको यहाँ पे कम से कम 50, 60, 100 रुपए देना पड़ जाएगा। सिविल चेक करने के नाम पर ये पैसा आपसे पहले ले लेंगे। दूसरी बात यह है कि लोन का अमाउंट बहुत कम मिलने के चांसेस है। तीसरी बात, लोन कम समय के लिए मिलेगा। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रेफरेंस वगैरह डिटेल जो ले रहे हैं, कल को आपको परेशानी हरासमेंट होने के थोड़े चांसेस बन सकते हैं। तो ओवरऑल ऐसी एप्लीकेशन की तरफ बिल्कुल मत जाया करो। अगर कोई और वीडियो बनाएगा तो हमेशा सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, जबकि उसकी नेगेटिव पॉइंट को आपके सामने नहीं रखेगा। और कई लोग जाके लोन अप्लाई करें, बाद में जाके परेशान होंगे। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आप बैंक से ट्राई करो। पहले बात, जिस बैंक में आपका अकाउंट है बैंक से नहीं मिलता तो ट्रस्टेड एप्लीकेशन की तरफ आप जा सकते हो।